तंत्र क्या होता है? तंत्र शब्द का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करना है जिसके माध्यम से शरीर को सभी प्रकार की बीमारियों और अपरिहार्य बुराइयों से बचाया जा सकता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में तंत्र का पहला संदर्भ अथर्ववेद के नरसिंह उपनिषद में मिलता है। तांत्रिक साधनाएं तुरंत प्रभाव पैदा करती है और ऐसा माना जाता है कि इसके माध्यम से असंभव को भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि तंत्र शास्त्र भगवान शिव के मुख से उत्पन्न हुआ है और कुल 64 प्रकार के तंत्र होते हैं। तंत्र के कुछ उपतंत्र या छोटे संस्करण भी हैं। तंत्र में ऊर्जा के 10 रूपों काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, इनकी पूजा अत्यधिक प्रचलित है। आज हम तंत्र के विषय में बात करेंगे और यह वीडियो कई भागों में हो सकता है। आप सभी भाग पूरे देखें। मुझे विश्वास है आपको वीडियो सारे के सारे वीडियो अच्छे लगेंगे। एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपके समक्ष उपस्थित हूँ स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। तंत्र साहित्य अत्यंत विशाल है। प्राचीन समय के दुर्वासा, अगस्त्य, विश्वामित्र, परशुराम, बृहस्पति, वशिष्ठ, नंदिकेश्वर, दत्तात्रेय महर्षि, लोमेश ऋषियों ने तंत्र के अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। ऐतिहासिक युग में शंकराचार्य के परम गुरु गौड़पादाचार्य का नाम उल्लेखनीय है। उनके द्वारा रचित सुबोधोदय स्तुति एवं श्री विद्या रत्न सूत्र प्रसिद्ध है। मध्यम युग में तांत्रिक साधना एवं साहित्य रचना में विद्वानों का प्रवेश हुआ था। लक्ष्मणदेशी के अंदर ये जो हुए हैं, ये शारदा तिलक, तारा प्रदीप आदि ग्रंथों के रचयिता थे। आदि शंकराचार्य वेदांग मार्ग के संस्थापक सुप्रसिद्ध भगवान शंकराचार्य वैदिक संप्रदाय के अनुरूप तांत्रिक संप्रदाय के भी उपदेशक थे। परंपरा से शंकराचार्य के रचित प्रसिद्ध तांत्रिक ग्रंथ इस प्रकार से हैं। प्रपंच सार, परम गुरु गौड़पाद की सुबोधोदय स्तुति की टीका, ललिता त्रिशती भाष्य, आनंद लहरी अथवा सौंदर्य लहरी नामक स्तोत्र। पृथ्वीधराचार्य के बारे में बात करते हैं। इन्होंने भुवनेश्वरी स्तोत्र तथा भुवनेश्वरी रहस्य की रचना की थी। शरण स्वामी, सरस्वती तीर्थ, राघव भट्ट, पुण्यानंद, अमृतानंद नाथ, त्रिपुरानंद नाथ, सुंदराचार्य, विद्यानंद नाथ, नित्यानंद नाथ, सर्वानंद नाथ, निजानंद, प्रकाशानंद, मल्लिकार्जुन योगीभद्र, ब्रह्मानंद, पूर्णानंद, देवनाथ ठाकुर, तर्क पंचानंद, गोरक्ष, सुभगानंद नाथ, कृष्णानंद, आगम बागीश, आगमाचार्य, गौड़ीय शंकर, भास्कर राय, प्रेम निधि पंथ, उमानंद नाथ, शंकरानंद नाथ, रामेश्वर, अपप्य दीक्षित, माधवानंद नाथ, क्षेमानंद, गिरवोणेन्द्र सरस्वती, रघुनाथ तर्क वागीश, महादेव विद्या वागीश, यदुनाथ चक्रवर्ती, नरसिंह ठाकुर, गोविंद न्याय वागीश, काशीनाथ तर्कालंकार, शिवानंद गोस्वामी आदि अनेक विद्वान हुए हैं जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है और तंत्र का विस्तार किया है। तंत्र को 7 मुख्य आचार या अनुशासनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तंत्र में 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पशु, पहला होता है पशु, जो बंधन में पड़ा हुआ है। दूसरा वीर और तीसरा दिव्य। पशु भाव के जो आचार हैं, प्रारंभ के 4 आचारों को पशु भाव ही कहा गया है, जिसमें पहला आचार है वेदाचार, दूसरा वैष्णवाचार, तीसरा शैवाचार, चौथा दक्षिणाचार। ये पशु भाव होते हैं।
उसके बाद में वीर भाव के जो हैं वो 2 आचार हैं, वामाचार और सिद्धांताचार। और 7वां जो आचार है कोलाचार, वो दिव्य भाव में आता है। कोलाचार दिव्य भाव को प्रशस्त करता है। शाक्तागम ग्रंथों जैसे विश्वसार तंत्र, महाचीनाचार तंत्र, कुलार्णव तंत्र, महानिर्वाण तंत्र, समयाचार तंत्र तथा सर्वोल्लास तंत्र में विभिन्न भावों तथा आचारों के संबंध में विस्तार पूर्वक लिखा है। कुलार्णव तंत्र के अनुसार सर्वे में भ्यस्वोत्तमा वेदा, वेदेभ्यो वैष्णवम परम, वैष्णवादुत्तमं शैवम, शैवा दक्षिणमुत्तमम, दक्षिणात् उत्तमम वाम, वामात् सिद्धांतमुत्तमम, सिद्धांतात् उत्तमम कोलम, कोलात् परतरम नहीं। कुलार्णव तंत्र के उल्लास 2 के अंदर श्लोक 7 और 8। ये श्लोक विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं की श्रेष्ठता को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि सबसे उत्तम वेदाचार है, वेदाचार से उत्तम वैष्णवाचार है, वैष्णवाचार से श्रेष्ठ शैवाचार है, शैवाचार से श्रेष्ठ दक्षिणाचार है, दक्षिणाचार से श्रेष्ठ वामाचार है, वामाचार से श्रेष्ठ सिद्धांताचार है, सिद्धांताचार से श्रेष्ठ कोलाचार है। अर्थात कोलाचार सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। इस प्रकार यह श्लोक विभिन्न परंपराओं की महत्ता को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। इन 7 आचारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से होता है। हम वेदाचार की बात करते हैं। वेदाचार में भक्त वेदों और अन्य वेद मूलक शास्त्रों जैसे स्मृतियों, पुराणों आदि में बताए गए तरीकों का पालन करते हुए आराध्य देवता की सकाम पूजा, अर्थात किसी कामना से की गई पूजा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से पूजा करता है। वैष्णवाचार के बारे में बात करते हैं। इस आचार में साधक वेदाचार में बताए गए नियमों का पालन करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है। वह अपने सभी कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करता है और प्रत्येक वस्तु में नित्य भगवान विष्णु के दर्शन करता है। इस आचार में साधक को शुद्धता अशुद्धता के कुछ सख्त नियमों का पालन करना होता है। शैवाचार के बारे में बात करते हैं। इस आचार में भक्त शिव शक्ति की पूजा करने के लिए वेदाचार नियमों का पालन करता है। यहाँ भक्त हर वस्तु में शिव को देखता है। हम दक्षिणाचार के बारे में बात करते हैं। प्राचीन काल में दक्षिणामूर्ति मुनि ने इस मार्ग को अपनाया था और इसीलिए इसे यह कहा जाता है। दक्षिणाचार का अर्थ है अनुकूल आचरण। दूसरे शब्दों में आचरण का पालन करने से देवता और पितृ हमारे अनुकूल हो जाते हैं, देवी प्रसन्न होती है और हाँ हमारे अनुकूल हो जाती है। यही दक्षिणाचार है। इस आचार में वेदाचार के नियमों का पालन करते हुए भक्त देवी की पूजा करता है। इन चारों आचारों तक पशु भाव माना गया है।